हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द ट्रिब्यूट। हमने जाना कि बाबुली कितना ज़्यादा व्यथित हुआ जब उसको पता चला कि उसके गांव के घर का चल अचल संपत्ति का बंटवारा होने वाला है, पर उसकी पत्नी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब जानते हैं कि ये बंटवारा कैसे हुआ और क्या क्या यादें और आई बाबुली को अपने गांव के उस जीवन के बारे में। चलो करते हैं इसी चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्विन डेज। तो बाबुली बता रहा है कि वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, नॉर्मल सेल्फ हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया इन ट्विन डेज, 2 दिनों में। आई ग्रू यूज टू वट हैड बीन अ शॉक। और मैं उस सदमे का आदी हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, मुझे उस सदमे से थोड़ा सा फ़र्क पड़ना कम हो गया। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट प्लेस, बाजार में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, अपनी पत्नी की गति से गति मिलाते हुए, इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैंने पूछताछ की जो दाम थे डिफरेंट चीज़ों के, अलग अलग चीज़ों के। शी इंटेंडेड टू बाय, जिसको खरीदने का इरादा था मेरी पत्नी का। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज खरीदना तो बिल्कुल निश्चित था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, अ स्टेरियो सेट, सेकेंड हैंड स्कूटर और स्टेरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और साथ में क्या खरीदने वाले थे, सोने के स्वर्णाभूषण। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, मैंने तैयार की एक लिस्ट, एक सूची सारे प्राइसेस की, सारे दामों की। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस, और जो मेरी पत्नी थी वो मुझे बार बार याद दिला रही थी अपने इरादों के बारे में। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस, और जो मेरी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा अधीरता दिखा रही थी, यानी कि इसकी पत्नी क्या चाहती थी, जल्दी से जल्दी पैसे आ जाएं ताकि वो ये सारा सामान खरीद सके, स्वर्णाभूषण, स्कूटर, फ्रिज, स्टेरियो सेट, सब कुछ। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे बच्चों, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है शॉक। शॉक का मतलब होता है सदमा। फिर है पेस, पेस यानी कि गति। इंक्वायर्ड यानी कि पूछना। इंटेंडेड यानी कि इरादा था। सर्टेन यानी कि निश्चित। ऑर्नामेंट्स मतलब स्वर्णाभूषण। प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार की। रिमाइंडिंग यानी कि याद दिलाते हुए। इंटेंशन यानी कि इरादे। इम्पेशंस मतलब अधीरता। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। तो जो बाबुली है वो सैटरडे की, शनिवार की दोपहरी को, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। द सेम बस, वही बस, वॉज देयर, वो वहाँ पर थी। कौन सी सेम बस बच्चों, वही जर्जर सी बस जो बाबुली को अपने गांव ले जाया करती थी, वो वहाँ पर थी। इंस्पायरिंग इन द चाइल्ड द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, वो प्रेरित कर रही थी वही पुरानी परिचित भावना को। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, मैंने क्या किया, मैंने रश किया मतलब तेज़ी की, ऑक्यूपाई करने के लिए, ले लेने के लिए जो सीट थी बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे की, उसको लेने के लिए मैंने जल्दी की। माई फेवरेट सीट, और वो ड्राइवर के पीछे की सीट कैसी थी बच्चों, उसकी फेवरेट, पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी, अपनी जल्दी में, आई ब्रूज्ड माई नी, मैंने चोट लगा ली अपने नी पर, घुटने पर, अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से टकरा कर। इट हर्ट मी, और इस चोट ने क्या किया भाई, मुझे कष्ट दिया। The briefcase fell off and the little packet containing the prasad of Lord Lingaraj meant for my dear mother was scattered over the ground. और जब मेरे को चोट लगी तब क्या हुआ, जो मेरे हाथ में ब्रीफकेस था वो फेल ऑफ हो गया, गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट, और जो छोटा सा पैकेट था, कंटेनिंग, जिसमें शामिल था, द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, लिंगराज, भगवान लिंगराज का प्रसाद था वो छोटे से पैकेट में। meant for my dear mother, जो कि मेरी प्रिय माता के लिए था, was scattered, वो बिखर गया, over the ground, ज़मीन पर। I felt as if the entire bus was screeching aloud
अ क्वेश्चन। तो इसको क्या लगा कि जो पूरी जो बस है वो चीख के एक सवाल पूछ रही है। क्या सवाल है बच्चों वो अभी जानते हैं। पहले हम सारे मीनिंग्स तो रिवाइज कर लें। तो देखिए, सबसे पहला है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरित करते हुए। फिर है रश्ड। रश्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी की। ऑक्यूपाई यानी कि ले लेना। हरी, हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी। ब्रूस्ड यानी कि चोट लगना। कंटेनिंग यानी कि शामिल। और स्कैटर्ड मतलब बिखर गया। I felt as if the entire bus was screeching. मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पूरी बस है वो स्क्रीच कर रही है, चित्कार कर रही है, अलाउड, ज़ोर से, द क्वेश्चन। और चित्कार करते हुए क्या कर रही है? वो ज़ोर से एक सवाल पूछ रही है। How many years? कितने साल हो गए? You have not bothered in the least to retain the tender love you had in your heart for your home. और वो बस क्या लगा बाबुली को कि वो बस क्या पूछ रही है कि कितने साल हो गए तुमने परवाह भी नहीं की बनाए रखने की उस नाजुक से प्रेम को जो कि था तुम्हारे दिल में अपने घर के लिए। Instead, you have sold it to the butcher to help yourself become a city बाबू। इसके बजाय तुमने क्या किया? बेच दिया उसको, उस प्रेम को, एक बुचर को, एक कसाई को, ताकि तुम बन सको शहर का बाबू। कर्सेस बी ऑन यू, तुम्हें श्राप लगे या फिर धिक्कार है तुम पे। कर्सेस का मतलब क्या है? धिक्कार है, श्राप है। तो क्या बोल रहा है बस को? बस क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि धिक्कार है तुम पे, तुम्हें श्राप लगे। आई बोर्डेड द बस। फिर बाबुली ने क्या किया? बाबुली बस में चढ़ा। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल्ड पैकेट। और मैंने क्या किया? कलेक्ट किया, इकट्ठा किया उस ब्रीफकेस को और जो कंटेंट थे, जो सामग्री थी उस सॉइल्ड पैकेट की, उस गंदे से पैकेट की। वेयरिंग अ शेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस। अब जब मैंने सब इकट्ठा किया तब क्या हुआ था? मैंने एक बेशर्म सी मुस्कान ओढ़े हुई थी, पहने हुई थी, क्लीनर, सफाई वाले, और कंडक्टर के लिए। तो भाई मैंने बहुत ही बेशर्मी से मैं मुस्कुराकर वो सारा सामान इकट्ठा कर रहा था। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। पहला है स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग मतलब चित्कार करते हुए। फिर है बॉदर्ड। बॉदर्ड का मतलब होता है परवाह। रिटेन। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। टेंडर यानी कि नाजुक। कर्सेस मतलब धिक्कार या फिर श्राप। बोर्डेड यानी कि चढ़ जाना। कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करना। कंटेंट क्या होते हैं? सामग्री। सॉइल्ड यानी कि गंदे। शेमलेस मतलब बेशर्म। और क्लीनर यानी कि सफाई वाला। It was 5 in the evening when I got down. तो शाम के 5 बज चुके थे जब मैं नीचे उतरा, यानी कि बस ने मुझे शाम के 5 बजे पहुंचाया। I had written beforehand. मैंने पहले से ही लिख दिया था, खत लिख दिया था। My elder brother was there to meet me at the bus stop. और मैंने पहले खत लिख के क्या बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। इसी कारण से मेरा जो बड़ा भाई था वो वहाँ पर था मुझसे मिलने के लिए बस स्टॉप पर। He appeared a little tired. अब बाबुली बता रहे हैं कि उसका भाई किस प्रकार का दिख रहा था। तो उसका जो भाई था वो थोड़ा थका हुआ दिख रहा था एंड worn out, और worn out दिख रहा था। Give that briefcase to me. That must be heavy. और मेरे बड़े भाई ने क्या कहा कि वो ब्रीफकेस मुझे दे दो, वो भारी होगा। He almost snatched it away from me. और मेरे भाई ने क्या किया? वो ब्रीफकेस लगभग छीन लिया मुझसे। I forgot even to touch his feet. और बाबुली क्या बोल रहा है कि वो भूल गया अपने बड़े भाई के पैर छूना। This had never happened earlier. और ये जो चीज़ थी वो कभी भी नहीं हुई थी पहले। He was walking in front of me. जो मेरे बड़े भाई थे वो मेरे आगे चल रहे थे। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से। फिर है हैवी।
हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। फॉरगेट यानी कि भूल जाना। हैपेंड यानी कि हुआ, और अर्लियर मतलब पहले। तो बाबुली के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो भूल गया हो अपने भाई के पैर छूना, पर इस बार ऐसा हुआ। और उसके जो बड़े भाई थे वो उससे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड एवर द सेम। हम लोग चल रहे थे गांव की उस सड़क पर जो धूल से भरी हुई थी और पहले जैसी ही थी। I was usually crossing the street along to go to a teacher in the evening for tuition. मैं क्या करता था? प्राय क्रॉस करता था, पार करता था सड़क को अध्यापक के पास जाने के लिए, शाम को ट्यूशन के लिए, अध्ययन के लिए। मतलब बाबुली शाम के समय अध्ययन करने के लिए एक अध्यापक के पास जाता था और वो सड़क को पार करता था। It was generally late and dark when I returned from my studies. और क्या होता था? सामान्यतः लेट हो जाता था, देरी हो जाती थी और अंधकार हो जाता था जब मैं लौटता था अपनी पढ़ाई करके। Unfailingly, my elder brother would be there to escort me back home, lest I should be frightened. अनफेलिंगली यानी कि नियमित रूप से मेरे बड़े भाई वहाँ पर होते थे। टू एस्कॉर्ट मी बैक होम, मेरा अनुरक्षण करने के लिए वापस घर तक। टेस्ट आई शुड बी फ्राइटन, क्यों करते थे अनुरक्षण? अगर मैं डर जाऊं तो उसके कारण। तो बड़े भाई को लगता था कि हो सकता है बाबुली डर जाए, और ऐसा ना हो इसी के कारण उसके भाई हर रोज़ नियमित तौर पर वहाँ आते थे उसको वापस घर ले जाने के लिए। ही वुड कैरी द लालटेन, और वो क्या करते थे? मेरे बड़े भाई हाथ में लालटेन लिए होते थे। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और साथ में मेरा बैग भी पकड़ लेते थे जिसमें किताबें होती थी और नोट्स होते थे। I had to follow him, मुझे उनका अनुसरण करना होता था। to do so, ऐसा करने के लिए। If I lagged behind, he would ask, और अगर मैं पिछड़ जाता था तो वो पूछते थे। क्या पूछते थे बच्चों? अभी जानेंगे। पहले देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़े यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला है डस्टी। डस्टी का मतलब होता है धूल भरी। फिर है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है प्राय। क्रॉसिंग यानी कि पार करते हुए। ट्यूशन यानी कि अध्यापन। जनरली यानी कि सामान्यतया। अनफेलिंगली मतलब नियमित रूप से या बिना चूक के। एस्कॉर्ट का मतलब है अनुरक्षण। फ्राइटन यानी कि डरना, और फॉलो यानी कि अनुसरण करना। तो जब मैं पीछे छूट जाता था तो मेरे भाई मुझसे पूछते थे, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, तुम शायद टायर्ड हो गए हो, थक गए हो। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, चलो मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। He sometimes used to carry me on his shoulders, और कई बार तो मेरे भाई मुझे अपने कंधे पर बिठाते थे। While going to the fields for a stroll, जब वो खेतों में जाते थे स्ट्रॉल करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए। The bus stop was some distance from the village, वो जो बस स्टॉप था वो गांव से कुछ दूरी पर था। I had fallen behind him, और मैं फिर से पीछे रह गया था। He stopped and asked the same old question he used to ask, और उन्होंने क्या किया मेरे भाई ने? इस बार भी वो रुके और वही सवाल मुझसे किया। I just could not speak, और उनके सवाल का क्या नहीं कर पाया? मैं उत्तर नहीं दे पाया। I could not speak, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो बच्चों क्या क्या 3 शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना। फिर है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। स्ट्रॉल यानी कि चहलकदमी करना। तो भाई इस बार भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। The past was sprouting up in me, जो मेरा पास्ट था यानी कि जो पिछली बातें थी वो क्या हो रही थी? स्प्राउटिंग अप हो रही थी, वो अंकुरित हो रही थी। The childhood days and the days now, जो बचपन के दिन थे और जो दिन अब हैं। Time has coagulated for me, जो समय है वो मेरे लिए ठहर गया है। I have changed, मैं बदल गया हूँ। But my elder brother, पर मेरा बड़ा भाई, Time could not bring upon him any change, समय उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सका। As in those days, he was still walking in front of me,
पिछले दिनों की ही तरह वो अभी भी मेरे आगे चल रहे थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग लेते हुए। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मुझे कितना छोटा महसूस हुआ। हेजिटेटिंगली, हिचकिचाहट के साथ, आई सेड, मैंने बोला, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, भैया मुझे वो ब्रीफ केस दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, मैं उसको ले जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए। पहला है स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग का मतलब है अंकुरित होना। फिर है कोएगुलेटेड, कोएगुलेटेड का मतलब है ठहर गया। हेजिटेटिंगली मतलब हिचकिचाहट के साथ। तो बच्चों बहुत सारी यादें आ गई बाबुली के दिमाग में अपने बचपन के बारे में, और ख़ास तौर से उसके भाई के बारे में कि किस प्रकार से उसके भाई उसकी चिंता किया करते थे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इसी कहानी को आगे जारी। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।